this program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus, broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन बहुत बहुत मुबारक हो। आज की मार्केट एकदम से पॉजिटिव हुई और पॉजिटिव ही रही। एक स्टार्ट होते ही 571 का लेवल हमने देखा, फिर थोड़ी सेलिंग आई, थोड़ी सी झोल, उसके बाद 619 का लेवल हमने देखा, 37,697, फिर थोड़ी नीचे आई 558 और उसके बाद 716 का लेवल और अभी शायद 700 पे खड़ी है। तो बहुत बहुत मुबारक। इतनी बड़ी इंक्रीज़, वो जो फ्राइडे से गिरावट शुरू हुई थी, फ्राइडे मंडे, कल रिवर्स हुई, थोड़ी सी प्लस हुआ और उसके बाद ये आज जो है इसने काफ़ी रिकवरी दिखा दी। तो मंडे की जो लॉस थी, फ्राइडे वाली लॉस ऑलमोस्ट यहाँ पे कवर होती है। फ्राइडे को गिरने की एक वजह ये भी थी कि फ्राइडे वाज द लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ, जिस दिन ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो क्लोज़ किए जाते हैं। उस दिन आमतौर से लास्ट फ्राइडे जो होता है उस दिन मार्केट ज़रूर गिरती है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स स्क्वायर ऑफ होते हैं। तो वो भी थी। फिर मंडे को हमने देखा कि तेल की कीमत काफ़ी गिरी, इसके वजह से भी गिरावट आई। लेकिन आज की सिचुएशन ये है कि पूरी दुनिया में इस वक्त पॉजिटिविटी है, इंक्लूडिंग यूके, जहाँ सबसे ज़्यादा कंसर्न था। आज वहाँ 103 पॉइंट प्लस पे खड़ी है फुटसी, डैक्स 114 प्लस, कैक 65 प्लस, आईबेक्स 146 प्लस और उससे पहले डाउ जोन्स जो था, जो कि काफ़ी गिरा था बीच में, वो भी 269 प्लस रहा, एसपी 35 प्लस, नैस्डैक 97 प्लस और निक्के 243 प्लस, हैंसैंग 263 प्लस, शंघाई 19 प्लस, बॉम्बे 138 प्लस, सिंगापुर 43 प्लस। ऑयल की कीमत 48.48 जो कि 1.32 प्लस है और गैस की कीमत 2.87 पे चली गई जो कि 0.62 माइनस है। आइए एक लाइव कॉलर से बात करें। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर मैं कराची से बात कर रहा हूँ। सर आपसे मुझे 3 स्कीम के मुतालिक कुछ राय लेनी थी। एक तो बताइए कि हाई नून जो है इसमें इस लेवल पर बाइंग की जा सकती है, एक बात। दूसरी कि फौजी फूड लिमिटेड, इसका आप क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आगे? और तीसरा ये कि ये क्विज फूड जो है, इसमें कुछ आज खबरें हैं कि जनाब कुछ इसमें कुछ आगे बढ़ने के इसके चांसेस हैं, इसके मुताबिक आप क्या? सर क्वींस से दूर रहिएगा, मैं इसको अच्छी तरह जानता हूँ। हमारा पड़ोसी कोरंगी का आज भी उसकी बिल्डिंग खड़ी, क्वींस लिखा हुआ है, वो नीलाम हो गई थी। बाकी हाई नून को आप बिल्कुल होल्ड कीजिएगा और फौजी फूड का बहुत बड़ा फ्यूचर है, क्योंकि ये एक्सपोर्ट करेंगे हलाल बीट यहाँ से चिल्ड फॉर्म में, जिसकी बहुत बड़ी प्रीमियम कीमत होती है। 3-4 गुना ज़्यादा कीमत पे मिडल ईस्ट में लोग खाते हैं, बिकॉज इसका टेस्ट होता है। पाकिस्तान इस पोजीशन में, बहुत अच्छी पोजीशन में इस काम को करने के लिए, ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी ऑफ द मार्केट। प्लस ये आपको बताता चलूँ कि ये मीट के जो कारोबार है उसकी जो वॉल्यूम है वो $3 ट्रिलियन है, उसमें अभी हमारा कोई भी शेयर नहीं है। तो ये शरीर और ये फौजी फूड इस काम में आगे बढ़ेंगे और इसका फ्यूचर बहुत बड़ा है जी। क्वीन से दूर रहिएगा। नाज़रीन, आज की जो बड़ी ख़बर वो ये है कि वर्ल्ड कॉल जो एक टेलीकम्युनिकेशन इंटरनेट का इदारा है, वो उसको ओमान टेल, एक कंपनी ओमान की चलाती है, मेजर स्टेक उसके पास है। उसको ऑफ़र आई है किसी और पार्टी से ख़रीदने के लिए अपना स्टेक। इसी वजह से आपने देखा कि WTL के शेयर्स में मूवमेंट है, आज ₹2 के करीब हो गया है और वो डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे कि कौन इसका बायर है। दूसरी जो बड़ी अच्छी खबर आपको पहले भी बता चुका हूँ वो यही है कि अब कंफर्म हो गया है कि कराची इलेक्ट्रिक को शंघाई इलेक्ट्रिक ख़रीद लेगा। इसीलिए कराची इलेक्ट्रिक आज फिर टॉप ऑफ द वॉल्यूम लीडर है। 16 मिलियन का काम हुआ, 24 पैसा बढ़ के 8.09 का हो गया। वर्ल्ड कॉल के शेयर में भी 23 पैसे का इजाफा हो गया है, इसी वजह से ये ₹2 का हो गया। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो हेलो, सलाम अलैकुम जी। वालेकुम जनाब। सर मैंने ये बात करनी थी कि इंडेक्स
के इंडेक्स तो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन इनके रेट नहीं शेयर के इस हिसाब से बढ़ते। सर अगर आप छोटे मोटे शेयर लेके बैठे होंगे जो मूवी नहीं होते, तो आप इंडेक्स से उसका क्या ताल्लुक़ है? आप अगर प्रॉपर शेयर लेंगे जो एक्टिव कंपनीज़ हैं, तो आपके इंडेक्स का फ़ायदा आपको वहाँ पे नज़र आएगा। अगर आपने कोई डेड कंपनी लिया हुआ है, छोटा मोटा बैंक वगैरह सस्ते वाले 2 रुपये 1.5 रुपये वाले, वो कंपनी ऑलरेडी क्लोज़ हो चुकी है, ऑलमोस्ट होने वाली हैं, उनसे क्या आप तवक्का लगा के बैठेंगे? कुछ भी नहीं होगा। इंडेक्स 50,000 का हो जाए तभी वो 2 रुपये की रहेंगी। अगर आपके पास परवेज़ अहमद है, आपके पास जावेद बोरा है, सिल्क बैंक है, इनका क्या फ्यूचर है? ये सब तबाह बैंक है। NIB है, लोग बड़ी बड़ी उम्मीदें लगा के बैठ जाते हैं। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। तारिक साहब कैसे मिजाज है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बड़ा खुश हूँ जनाब। आज मेरी प्रेडिक्शन सही हो गई कि मार्केट बेहतर होगी, चेहरों पर भी मुस्कान आ जाती है। जी जी, खुश रहिए हमेशा। अच्छा सर, ये फरमाइए, अभी आपने वर्ल्ड कॉल का और के इलेक्ट्रिक के बारे में बड़ी अच्छी वो जो बताई है खबर, तो क्या इन शेयर्स में हम इन्वेस्ट कर दें? मैं रेकमेंड नहीं करता। जब से मैं आया 2009 से कराची इलेक्ट्रिक को यही 7-8 के दरमियान देखा है। अब शंघाई आते ही क्या हो जाएगा मुझे नहीं पता। वर्ल्ड कॉल में भी कोई नया शेयर, अगर ओमान टेल छोड़ के जा रहा है तो मायूस होकर जा रहा है, तो नया शेयर होल्डर आके क्या कर लेगा कि उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। इन दोनों शेयर से दूर रहिएगा। नाज़रीन, आज की जो और अहम ख़बर है और जो कि मेरे लिए बहुत ही गुस्से का बायस है, वो ये है कि सीमेंट की कीमत में मज़ीद 35 से 40 रुपये का इजाफा इसलिए हो रहा है कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है। पहले ही 100 रुपये एक बोरी पे ली जा रही है और इसकी वजह से सीमेंट की बोरी यहाँ 500 रुपये की बिक रही है, जबकि दुनिया भर में 350 की मिल रही है। और अब ये 35 रुपये बढ़ के मज़ीद पाकिस्तान सीमेंट के एक्सपोर्ट में अनवायबल हो गया। सवाल ही नहीं पैदा होता आपका एक्सपोर्ट करने का इस रेट पे, जब आपने इतना फेडरल ड्यूटी। गवर्नमेंट कुछ सोचती ही नहीं है, समझती ही नहीं है, बस उसको हर हाल में टैक्स चाहिए। और जो ऑलरेडी 100 रुपये लगा वो उस पर और 35 रुपये लगा दिए, बड़े आराम से कहते हैं कि जी हमने बड़ी अच्छी मीशत चला दी। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जनाब। सर मैं सियालकोट से बात कर रहा हूँ, शेख साजिद। शेख साहब मैंने पूछना था, जो स्टॉक एक्सचेंज में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अगर कोई शेयर एक्सपेंड हो जाते हैं तो उनका क्या प्रोसीजर है? हमारे पास लाखों शेयर है जो झील पाक के हैं, बीमा पाकिस्तान है, ये हमारे अकाउंट में पड़े हुए हैं, लेकिन 1-1 रुपये 2-2 रुपये वाले शेयर 15-15 20-20 रुपये के हो गए। हमारी इन्वेस्टमेंट उधर की उधर ब्लॉक हो चुकी हुई है। हमारे पास इतने पैसे ब्लॉक हो चुके हैं कि हम स्टॉक एक्सचेंज को देखते हैं तो वो शेयर किधर चले गए हैं दूसरे। अगर हमने 10 साल हो गए हमें उसमें इन्वेस्टमेंट की हो इन कंपनियों में, लेकिन हमें एक पैसा भी वापस नहीं मिला अभी तक। जनाब, ये जो 2 कंपनी का आपने लिया, इस पर हम रोज़ाना शोर मचाते रहते हैं कि इनका कोई ना कोई फ़ैसला किया जाए, इनको क्लोज़ किया जाए, इनके जो शेयर आप लोगों से शेयर ख़रीद के वापस लिया जाए, उसके बदले कुछ पैसे दिए जाए। लेकिन झील पाक का मामला सिंध हाई कोर्ट में फंसा हुआ है, इसलिए कुछ भी नहीं हो रहा। बीमा तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। वैसे भी ये जो कंपनीज़ होती है जिनके पीछे कोई ज़मीन, कोई जायदाद, कोई छूने के लायक चीज़ नहीं होती, उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जब भी आप बैंक में, इंश्योरेंस कंपनी में और इस तरह के फाइनेंशियल इदारे में पैसे लगाएं तो ये सोच लें कि ये हज़ारों का भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। तो इसी तरह बीमा कॉरपोरेशन एक हवाई कंपनी थी, वो ख़त्म हो गई। झील पाक की बहुत बड़ी ज़मीन है, ज़मीनी की लड़ाई चल रही है और हमारी एस्टिमेशन ये है कि उसकी अगर जब भी ज़मीन बेच के इसको अगर ख़त्म किया जाए कंपनी को, तो आप लोगों को 10-10 रुपये मिलेंगे। कंपनी सस्पेंड हो जाने का मतलब नहीं कि कंपनी ख़त्म हो गई। बहुत सारी कंपनियां 10-10 साल पहले ख़त्म हो गई, मगर जब उसको वाइंड अप किया जाता है या कोई एक आदमी आके मिसाल के तौर पर झील पाक की अगर ज़मीन मैं हासिल करना चाहता हूँ तो मेरे लिए ज़रूरी होगा कि आप लोगों को मैं कुछ ना कुछ पैसे दूँ। वो बहुत कम होगा कंपेयर टू जो एसेट मैं एक्वायर करूँगा, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। तो इस तरह से जो कंपनी के पीछे कोई एसेट होता है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती जब तक उसका आखिरी एसेट डिस्पोज ऑफ ना हो। तो अब क्या किया जाए, मईशत की ये फैक्ट है। झील पाक अभी सीमेंट की तमाम कंपनी कहाँ से कहाँ चली गई। झील पाक 2 वडेरों की लड़ाई में तबाह हो गया। बीमा की बात कुछ और है, उसका कारोबार ख़त्म हो गया होगा, उसका टेबल चेयर बिक गया होगा, वो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। तो ये होता है। एक बहुत बड़ी कंपनी थी यहाँ पे बैंकर्स इक्विटी, जिसका मैं एक बहुत बड़ा शेयर होल्डर बन गया था, क्योंकि उन्होंने जब IPO किया
तो मैंने बहुत ज़्यादा शेयर अप्लाई किए ये सोच के मुझे थोड़ा मिलेगा, लेकिन पूरा मिल गया। वो कंपनी ख़त्म हो गई, आज भी उसके कागज़ मेरे पास पड़ा है। एक दो दफ़ा गया वहाँ पे, कहने लगे कि जी इनकी जो एसेट है वो कम है, लाइबिलिटी ज़्यादा है, स्टाफ का, इसका उसका, तो ये होता है जनाब। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। मगर हज़ारों शेयर्स कंपनीज़ में से 2-4 के साथ ऐसा हो जाता है। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। सर मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप मुझे ये बताएं, एक 4 मार्च से खबर आई थी कि वो फीसलैंड ले रहा है, तो अभी 3-4 महीने हो गए, और कितना टाइम लगेगा? वो ले भी लिया और अब कीमत बढ़ भी गई, और क्या चाहिए आपको। ये जब आया था, खबर आई थी और मैंने फैलाई थी कि 500 मिलियन में वो ले रहा है फीसलैंड, तो मैंने कहा था ये 162 पे ले रहा है, और उस वक्त कीमत थी 135-40, और लोग मुझे बार बार कहते थे कि ये आपने कहा था क्यों नहीं बढ़ा, तो मैंने कहा था इसमें टाइम लगता है, और वो टाइम लगा, और वो आज मेरे ख्याल में 167 पे खड़ा है। और क्या चाहिए आपको। मेरी जो बात थी बिल्कुल सही हो गई, और उससे भी आगे निकल गया ये। अब ये आस्ते आस्ते मज़ीद बढ़ेगा, और मेरी प्रोजेक्शन है ई फूड के बारे में कि ये 1000 का शेयर होगा इन ड्यू कोर्स, जो लॉन्ग टर्म लेके बैठा रहेगा। कमज़ोर दिल वाले का काम नहीं है। आइए एक कॉलर से बात करें। अस्सलाम, क्या हाल है? बड़ा खुश हूँ जनाब, आज ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? जी हाँ बिल्कुल, मेहरबानी बहन जी। माशाल्लाह कराची में बारिश शुरू हो गई है। पॉलीमर का और हम नेटवर्क का तो बहन जी बता दो। जी हम नेटवर्क और एंग्रो पॉलीमर। सर एंग्रो पॉलीमर से एंग्रो वाले इतने मायूस हुए कि उसको उन्होंने भेज दिया है। ये पॉलीमर और इस तरह के दूसरे केमिकल कंपनीज लाइक लोटे वाली पाकिस्तान में कम्पीट नहीं कर सकती अरब कंपटीशन से, इसलिए इनका फ्यूचर कोई ख़ास नहीं है, ना इकॉनमीज ऑफ स्केल है ना कुछ है। तो एंग्रो को तो आप से निकल जाएँ अगर हो सके, बहुत कम रेट वैसे भी है। हम नेटवर्क एक मीडिया कंपनी है जिसका शेयर 10 रुपये से बढ़ते बढ़ते बहुत 140 वाले पे गया, फिर स्प्लिट हुआ 14 रुपये का हुआ, और आजकल पता नहीं कितने का है। ये थोड़ा सा स्पेकुलेटिव शेयर है, इसके पीछे कोई एसेट नहीं है, ड्रामे दिखाते हैं, कल ये बंद हो जाए तो ज़ीरो का भी हो सकता है। इससे इस तरह के कंपनीज में इन्वेस्टमेंट से आप लोगों को मैं दूर रहने के लिए कहता हूँ। आइए क्लाइव पास से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। सर ये पूछना था, ये जो कंपनियां ख़त्म हो जाती हैं और इनके बड़े एसेट्स होते हैं और लोग परचेज करते हैं शेयर, इनको कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है? मतलब शेयर हमारे हाथ में होते हैं और कंपनी डिफॉल्ट कर जाती है और बंद हो जाती है, उस वक्त कोई हिसाब किताब नहीं होता, और मतलब जो है वो बाद में अब किस बेसिस पे हम शेयर परचेज करें जिससे हमें ये सिक्योरिटी हो कि ये कंपनी बंद हो जाएगी तो हमारे कुछ रिफंड होंगे पैसे। अब पेपर्स पे शेयर पड़े हुए हैं घरों में, सीडीसी में जावेद उमर वोरा पड़ा हुआ है, वो सीमेंट है, झील पास पड़ा हुआ है, नूरी टेक्सटाइल पड़ी हुई है। मतलब लोग आते हैं, वो कंपनी लिस्ट कराते हैं, फ्रॉड करते हैं और चले जाते हैं। मतलब ये क्या हो रहा है यहाँ पे? इस करप्शन को पकड़ने के लिए कोई है चीज? और एक और सवाल है सर, ये जो इंडेक्स उठाया जा रहा है, 5 कंपनियां रोजाना कैप होती हैं, माड़ी और 2-4 चीजें, इंडेक्स इन्हीं की बेस पे 40,000 हो गया। 4,000 के इंडेक्स 90% शेयर 4,000 के इंडेक्स पे खड़े हैं। आपका बीओपी देखिए 8 रुपए पे खड़ा है, आपकी टेक्सटाइलें सारी 2-2 रुपए पे फिर रही हैं। 5 शेयर सिर्फ जो ऊपर लेके गए हैं और इंडेक्स 40,000 कर भी है। ये देखिए 5 शेयर नहीं है, 12 तो वो कंपनियां हैं जो कि इमर्जिंग मार्केट में जा रही हैं, जिनकी वजह से ये मार्केट ने तकरीबन 2000 पॉइंट का इजाफा दिखाया। बाकी ये मारी और पीपीएल और ओजीडीसी की खबर आई कि इनको 6 जगह पे तेल मिल गया है, जिसकी वजह से इनमें मूवमेंट है। तो ये जो दूसरी कंपनियां हैं उनकी एक्टिविटी पे डिपेंड करता है, प्लस जो हमने छोटी मोटी कंपनियों में भी बहुत बड़ा इजाफा देखा है। जैसे अभी एंग्रो फूड का जिक्र था कि 140 का शेयर था, जब खबर आई कि फीसलैंड ने लिया तो वहाँ से वो बढ़ा और 167 वगैरह पे पहुँच गया। इसी तरह ये जो हैस्कॉल है उसकी खबर आई कि 15% शेयर उसका 184 के प्रोजेक्टेड प्राइस के ऊपर बिक गया, जब उसकी कीमत 140 थी और वो उससे भी ऊपर चला गया। तो ये बहुत सारे कंपनी में बहुत बड़ी मूवमेंट है। सीमेंट की तमाम कंपनीज ऊपर ही ऊपर चली जा रही हैं, टेक्सटाइल की हालत अच्छी नहीं है। और वो जो आपने बात की कि कंपनियां बंद हो जाती हैं, इंडीड ये लाइफ है, लोग मरते भी हैं, लोग ज़िंदा भी होते हैं। नई नई कंपनियां आ रही हैं, पुरानी कंपनियां कुछ बंद हो रही हैं। ज़्यादातर जो बंद होती हैं मिसमैनेजमेंट से या गलती से। जो आप शेयर में पैसा लगाते हैं तो
तो सबसे अहम चीज़ जो है देखने की है कि जो इसके प्रमोटर्स हैं, जो मेन लोग हैं, इसको चलाने वाले होंगे, जिनका मेन इन्वेस्टमेंट है, उनका कैरेक्टर कैसा है। कंपनी में लाखों शेयर होल्डर होते हैं, मेरे और आप जैसे, लेकिन एक मखसूस टोले को दिया जाता है चलाने के लिए, जिसको कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और उनके ऊपर फिर एक मैनेजमेंट अपॉइंट होती है, वो चलाती है। बोर्ड और मैनेजमेंट मिल के कोई भी डिसीजन ले सकती है, कंपनी को बंद भी कर सकती है, कंपनी को आगे भी बढ़ा सकती है, सब कुछ कर सकती है। तो आप उनके मरहून मिन्नत होते हैं। और जो कंपनियां बंद हुई हैं वहाँ यही प्रॉब्लम, या तो जो स्पॉन्सर्स थे वो थे गलत किस्म के लोग थे, जैसे दादा भाई सीमेंट था, ये जावेद वोरा, ये इस तरह की जो कंपनीज हैं, इनके मालिकान जो थे वो चोर थे। वक्त आ गया है कि इनको पकड़ा जाए, इनको जेल में बंद किया जाए। इनकी आखिरी जो डायरेक्टरशिप है उसको पूरे के पूरे नैब को चाहिए कि उनको जेल में डाले और उससे पूछे कि ये पैसा किधर गया। हाई क्लाइव पर से बात करें। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, शाहिद जैदी बोल रहा हूँ कराची से। शाहिद साहब वेलकम टू शो सर। जी, बात ये कि पकड़े तो सही, लेकिन कोर्टों से बेल करा के निकल जाएंगे। आर्बिट्रेशन में स्टॉक एक्सचेंज वाले इनसे मिले हुए हैं। ये जील पाक हुआ, ये इदरीस आदम जैसे मेंबर हुए स्टॉक एक्सचेंज के, इनके खिलाफ सिर्फ और सिर्फ माशाल्लाह कोर्टों में केस चलने चाहिए, ताकि इनके पीछे 15-15 कोड़े लगे, इनकी जायदादें जब्त हो, ताकि इनको पता लगे कि लोगों के पैसे हड़प करने का नतीजा क्या होता है। शेयर मार्केट में दे देते हैं, अपना शेयर चढ़ा देते हैं, उसके बाद उसको डीलिस्ट करवा देते हैं या उसकी फीस जमा नहीं कराते सीडीसी की, जिसकी वजह से उसकी ट्रेडिंग बंद हो जाती है। अब ये जैसे अभी एक साहब रो रहे थे, ये सारी कंपनियों के मालिकान को पकड़ना चाहिए और कोर्टों में इनके केस चलाएंगे, सिर्फ मार्शल की कोर्ट में और किसी कोर्ट पे नहीं। आप देखिएगा मार्केट ठीक हो जाएगी। बहुत सही कह रहे हैं शाहिद साहब। ये सिविल कोर्ट से बड़ी आसानी से ये निकल जाते हैं कि ये जो लोगों का पैसा इन्होंने लूटा है, इनके पास अभी भी इधर उधर भाई बहन के नाम पे पैसा इन्होंने रखा हुआ है और वो खिला पिला के निकल जाते हैं। इनके ऊपर नैब को एक्शन लेना चाहिए और ज़रूरत पड़े तो नैब इनको कोई स्पेशल कोर्ट में ट्रायल करे, स्पीडी ट्रायल करे। और अब ऐसे ऐसे हमारे पास कम से कम 20-25 केसेस सामने हैं जहां लोगों को इस तरह से लूटा गया, मार्केट को मैनिपुलेट करके। उन सब को सख्ती से डील करने की ज़रूरत है ताकि ये मार्केट एक सॉलिड बेसिस पे, ट्रांसपेरेंट बेसिस पे खड़ी हो और फिर कोई बदनाम करने वाला ना रहे पाकिस्तान को, इस्लाम को और हमारी मार्केट को। और ये बहुत ज़रूरी है अब नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए। अब हमारी जो नेक्स्ट ट्रिगर पॉइंट है वो ये है कि कोई इंटरनेशनल कंपनी बड़ी एक्सचेंज आए और पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज की 20-25% शेयर ख़रीदे और इसको एक बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से चलाए, जहां किसी भी ब्रोकर का कोई मुदाखलत के कोई चांस न रहे, वो मार्केट को मैनिपुलेट ना कर सके। SECP को और सख्त होना पड़ेगा कि जहां पे इस तरह के डील हो जो बज़ाहिर मार्केट को एक तरफ घुमाने की हो, उसको पकड़ ले और सख्त से सख्त पेनल्टी लगा दे उन कंपनीज पे, तब जाके ये मार्केट सही लेवल पे आएगी और अपने सही पोटेंशियल पे पहुंचेगी। आई क्लाइव पर से बात करें। नाज़रीन, जैसा कि मैंने कहा कि 6 जगह पे तेल की डिस्कवरी हुई है सिंध और KP में, और जिसमें से ऑयल एंड गैस और मोल ने एक जगह पे किया और PPL को एक जगह मिला है, PEL पाकिस्तान एक्सप्लोरेशन लिमिटेड और यूनाइटेड एनर्जी को भी एक जगह मिला है। तो ये जो इस तरह की डिस्कवरी होती है, ये हमारी इस तरह की जो कंपनीज़ हैं OGTCL मोल वगैरह को मूव करती हैं। दूसरी एक जो अहम ख़बर आज की है वो ये है कि SECP ने जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का बिल था 2016, उसको भी अप्रूव कर दिया है सेनेट ने, और क्रेडिट ब्यूरो का जो बिल था उसको भी साथ साथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिकवरी बिल, ये 3 बिल अप्रूव हो गए, जिससे फाइनेंशियल सेक्टर में काफ़ी बेहतरी की उम्मीद है। जहाँ तक SECP का सवाल है, SECP ने कानून बड़े सख्त कर दिए हैं और ऐसा हो सकता है कि इस तरह के शोज़ को भी बंद करने की नौबत आ जाए उस कानून के तहत कि जिसके बाद जहाँ हम शेयर्स के बारे में बात करते हैं। देखते हैं अगर कोई वहाँ से ऐसी इंस्ट्रक्शन आएगी तो वी विल फॉलो दैट। 6.2 बिलियन फॉरेन एड रिसीव सो फार। ये जो हम लोग बहुत ज़्यादा गलत की बातें करते हैं, अभी तक खैरात का पैसा खाए जा रहे हैं। मेरी इस्टीमेट है कि पाकिस्तान बनने से अब तक 300 बिलियन हम खा चुके हैं खैरात, और अभी भी 6.2 बिलियन खा चुके हैं इस साल फाइनेंशियल ईयर में, और अभी 4.2 इसके मुकाबले में पिछले दफ़ा 4.2 आया था। तो अभी ये 68% आया, मज़ीद हम खैरात का इंतज़ार कर रहे हैं। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम जी जावेद साहब शफीक कर रहा हूँ लाहौर से। जनाब, वेलकम टू द शो। सर ये जरा बता दीजिएगा वर्ल्ड कॉल जो है इसका क्या फीचर है, तो नजर आ रहा है थोड़ा सा आजकल एक्टिव थोड़ा सा होना शुरू हुआ है। देखिए, वर्ल्ड कॉल एक बहुत बड़ी इनिशिएटिव थी और इसका मकसद ये था कि पाकिस्तान में स्टेट ऑफ द आर्ट इंटरनेट एंड आपको टीवी कनेक्शन, केबल कनेक्शन दी जाए और पाकिस्तान के तमाम पॉश एरियाज़ में इसको नाज़रीन माशाल्लाह अच्छी बारिश हो रही है कराची में। यहाँ पे लूँगा मैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। नाज़रीन, फाइनली कल से और आज माशाल्लाह हमारे यहाँ बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है कराची में, जिसकी आवाज़ शायद आप तक भी पहुँच रही होगी। बात हो रही थी वर्ल्ड कॉल की। वर्ल्ड कॉल एक कंपनी जो आज से काफ़ी साल पहले स्टार्ट हुई और उसने एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में पेश किया कि एक ही लीड आपके घर में आएगी, उसी से आपको इंटरनेट भी मिल जाएगा और केबल भी मिल जाएगा। ये शुरू में ये कारोबार काफ़ी कामयाब रहा, बहुत अच्छी कीमत थी शेयर की, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी मईशत है जो ऑफिशियल कम और अनऑफिशियल ज़्यादा होती है, ये छोटे छोटे केबल ऑपरेटर्स ने 200 रुपये के जो केबल जहाँ पे अजादारी थी भी वर्ल्ड कॉल की वहाँ दी और इस तरह से ये कारोबार बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली कारोबार कामयाब नहीं हुआ। कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा था और बाद में इसको ओमान टेल ने लिया, उसने भी बड़ी सरतोड़ कोशिश की, लेकिन फिर भी कोई ख़ास पे ख़ास आपने शेयर की कीमत में इजाफा नहीं देखा। जब मैं 2009 में आया था तो मुझे याद है कि ये शेयर 5-6 रुपये का था, लेकिन आजकल ये 2 से भी नीचे का था। अभी इस खबर के बाद से ये 2 रुपये का हुआ है और क्या एक नया पार्टनर आएगा तो उससे कोई बहुत बड़ी इनके कारोबार में फंडामेंटल फ़र्क आ जाएगा, मैं नहीं समझता। इसलिए मैं कहूँगा कि आप इससे दूर रहें। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अभी थोड़ी देर पहले आपने ये कहा था कि हो सकता है कि ये प्रोग्राम भी बंद हो जाए, तो ये तो बहुत बुरा होगा। जब से मैंने ये सुना कि प्रोग्राम बंद हो जाएगा उस वक्त तो मुझे इतनी फिक्र हो गई है कि आप ही हमारी दादरसी करते हैं कि हम आपसे कह देते हैं कि भाई इस तरह की बात है तो आप हमें कुछ मशवरा दे देते हैं। मुझे लगता है ये कंपनियों का स्टॉक का आपस का मिली भगत है जो वो ये प्रोग्राम बंद करवाना चाह रहे हैं ताकि लोगों की आवाज़ हम तक ना पहुँचे। मैडम, ये मैंने नहीं कहा। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के जो नई रेगुलेशंस आई है उसमें जो लोग रिसर्च करते हैं उन पे बहुत सख्ती आ गई है कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। मुझे आज से 7-8 महीने पहले कहा गया कि आप अपने तमाम शेयर्स बेच दें क्योंकि आप शेयर्स पे बात करते हैं। जिस शेयर का नाम मैंने लिया अभी, अगर वो शेयर मैं विदिन 6 डेज़ ख़रीदता या बेचता हूँ तो ये काबिल ये जुर्म माना जाता है। इसीलिए मैंने अपने तमाम शेयर्स बेच के, जो कुछ पुराने पड़े हुए हैं जिसको मैं ट्रेड नहीं करता SCDC में, उसके अलावा तमाम शेयर्स मैंने बेच दिए और अब मैंने शेयर ख़रीदता हूँ ना बेचता हूँ, जिसके बारे में मैं बात करता हूँ। बल्कि ख़रीदता ही नहीं, मैंने सारे पैसे अपनी कंपनी डेनवर में लगा दिया, वहाँ के एक्सपेंशन में, क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी एक लिमिटेड कंपनी है, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी दूसरों के 10-20 शेयर ख़रीदता फिरूँ। तो ये कानून बहुत सख्त आ रहा है जिसके तहत शायद इस तरह की जो हम लोग आपस में आप और हम लोग मशवरे देते, मैं देता हूँ आपको, इसकी ममानियत आ जाए कि मैं सेक्टर पे तो बात कर पाऊँगा लेकिन पर्टिकुलर शेयर के बारे में बोलना शायद मुश्किल हो जाए। हालांकि आपने देखा है, आप लोगों का तजुर्बा है, सितंबर 2013 से मैंने शो शुरू किया, कभी भी मैंने किसी शेयर के लिए बायसनेस नहीं दिखाई। दिल से जो मेरी बात निकलती है वो निकलती है, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के मैं बोलता हूँ। और मगर फिर भी अगर SCCP मुनासिब समझेगी तो एडवाइस दे सकती है चैनल को कि आप ये शो बंद करें, तो फिर ये शो बंद हो जाएगा। ये मेरा कहना था, ये नहीं था कि कोई कॉन्स्पिरेसी वाला कर रहा है। हम अभी उसकी स्टडी करेंगे, सेनेट से पास हुआ है, अब ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा, वहाँ से साइन होते ही ये कानून बन जाएगा। उसके बाद हमें इस कानून को बड़े सिस्टमेटिकली फ़ॉलो करना है। पार्टली मैंने ऑलरेडी फ़ॉलो करना शुरू कर दिया है, अब मज़ीद हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। यही वजह है कि आजकल मैं सिर्फ जो वॉल्यूम लीडर्स होते हैं उस पर कमेंट्री करता हूँ, दूसरे शेयर्स पे नहीं करता, सवाए उसके जो आप लोग सवाल कर लेते हैं। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। नाज़रीन, आज के जो कंपनीज, एक और इम्पॉर्टेंट खबर जो मैं बताते चलूँ उसके बाद हम जाएंगे इस पर कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने
हमें 600 मिलियन का लोन दिया है और जिसमें से 300 मिलियन जो है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज के रिफॉर्म्स के लिए है। वो चाह रहे हैं कि हम अपने तमाम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वगैरह लाएँ, रिफॉर्म्स लाएँ ताकि हमारा टैक्स कलेक्शन बेहतर हो और ये डेफिसिट वगैरह कम हो जाए। ये बड़ी मेहरबानी है एशियन डेवलपमेंट बैंक की कि उन्होंने ये पैसे दिए हैं। दूसरी जो अहम खबर है वो ये है कि ये रिपोर्ट कह रहा है कि गवर्नमेंट लैकिंग इनिशिएटिव टू इम्प्लीमेंट न्यू ऑटो पॉलिसी, और उस पर ख़ास तौर से एम्फेसिस है कि अभी भी गिफ्ट स्कीम के तहत और यूज्ड कार जो है आ रही हैं बड़ी तादाद में, और इस तनाज़ों में एक नया इन्वेस्टर कैसे आए या ना आए वो कंफ्यूज है। वो चाहते हैं कि ये यूज़ कार की जो इंपोर्ट है उस पर पाबंदी लगाई जाए ताकि इन्वेस्टर आ सके। एक और अहम खबर है कि पाकिस्तान का जो टेक्सटाइल है उस पर ब्रिटेन के एग्ज़िट से क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये ऐसा लग रहा है कि 25% हमारी जो है ना एक्सपोर्ट यूरोप को होती है और उसमें हमने जनरली 7% का डिक्लाइन देखा है 11 महीने में GSP प्लस के बावजूद। और अब ये ब्रिटिश पाउंड जो है 11% गिर गया जब से ऐलान हुआ, और यूरो 2-3%। इसका क्या इम्पैक्ट आएगा इस पर वर्किंग हो रही है। शायद हमारे लिए एक्सपोर्ट करना और शायद मुश्किल हो जाएगा। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। सर अगर शॉर्ट टर्म में पैसे लगाने हो तो तकरीबन को 3 मंथ के लिए 1 मिलियन, तो कौन सी कंपनी में ये इन्वेस्टमेंट करें? सर मैं इस तरह के 3 महीने और 4 महीने और 10 दिन के एडवाइस नहीं देता। मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ और इकोनॉमिस्ट हूँ। मैं इकोनॉमिक वाइबिलिटी के बेसिस पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की एडवाइस करता हूँ। मेरा कोई मकसद नहीं है कि 3 महीने में मेरा पैसा डबल हो जाए और ट्रिपल हो जाए। ओवर द पीरियड ये तमाम कंपनीज़ के शेयर की वैल्यू बढ़ती हुई देखी है। 88 से देख रहा हूँ, अभी भी देख रहा हूँ, आगे भी फ्यूचर बहुत क्लियर देखता हूँ। 40,000 50,000 की मार्केट देखता हूँ। अभी जो कंपनी 400-500 की, उसको आगे 700-800 की देखता हूँ इन लाइन विद जनरल ग्रोथ। तो मैं आपको इस तरह का कोई मशवरा नहीं दूंगा कि आप 3 महीने की बात करें। 3 महीने में कुछ भी हो सकता है। मैं अगर अभी आपको 8-10 कंपनी का नाम ले लूँ, हो सकता है 3 महीने में वो बिल्कुल तबाह हो जाए, 10-10 20-20% नीचे चली जाएँ, तो आप मुझे बद्दुआ देंगे आप। हाँ, लेकिन उन कंपनीज़ की मैं ये गारंटी ज़रूर दे सकता हूँ कि 2 साल 4 साल 10 साल में वो यहाँ से जहाँ भी हैं इससे बहुत ऊपर होंगे। 3 महीने का कुछ नहीं कहा जा सकता। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। नाज़रीन, आज कराची इलेक्ट्रिक टॉप ऑफ द वॉल्यूम है, लीडर है, उसके बाद TRG है, वर्ल्ड कॉल का जिक्र किया मैंने। इसके बाद नंबर आता है 5.2 मिलियन शेयर के साथ 81 पैसा बढ़ के 64.66 का एंग्रो फर्टिलाइज़र। इसकी 20% शेयर 66 पे अभी ख़रीदी गई। 66 तो इसका सॉलिड रेट है, इसको आप ज़रूर ले लें। सुई नॉर्दर्न गैस में 1.72 का इजाफा है 36.29। जैसे जैसे गैस पाइपलाइन वाला की प्रोजेक्ट आगे बढ़ रही है, इनका वाइबिलिटी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसको आप जितना ले सकते हैं ले लें। 5 मिलियन का काम हुआ इसमें। दीवान सीमेंट में कोई इजाफा नहीं है, ना घटा है, इससे दूर रहे अभी। जिसके पास है लेकिन वो बेटर है। अगर 2 रुपये 4 रुपये पे आपने लिया है, इसको होल्ड करें अभी, नया ना ले कोई। पाक इलेक्ट्रॉन माशाल्लाह 1.93 बढ़ के 65.6 का हुआ। यह आसानी से 70-80 का होगा, आप इसको लेके बैठ जाएं। नेशनल बैंक में हमेशा बोलता रहा हूँ कि अंडर परफॉर्मिंग शेयर है। अभी आज 44 पैसा बढ़ के 58.36 का है। इसको भी जो लॉन्ग टर्म लेके बैठ सकता है बैठ जाए। जैसे ही ये प्राइवेटाइज होगा ये 150-200 का शेयर हो जाएगा। जहांगीर सिद्दीकी 20 का है, इसको मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता। भाई को 20 रुपये का हो गया है, इसको भी मैं रेकमेंड नहीं करता। डीजे खान 6 रुपये 30 पैसे बढ़ के 191 का हुआ। डीजे खान की भी स्मॉल कैप में एंट्री की गुंजाइश है इमर्जिंग मार्केट में, इसलिए ये बढ़ रहा है, सॉलिड शेयर है। फौजी सीमेंट जो कि 42 से गिर के 34 वाला पे गया था, आज 35.9 36 समझ लीजिए। 64 पैसा बढ़ने के बाद ये वापस जाएगा जनाब 44 वाला पे, जैसे ही इसका कारोबार फिर से शुरू हो जाए। आप पुराने इसके शेयर होल्डर हैं तो सब्र से बैठे रहें। आप ही की कंपनी है, एक हादसा हो गया, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। शुक्र कोई मरा नहीं है। 3 महीने तक काम रुका रहेगा या 2 महीने तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। कंपनी आपकी है, आपको इसका साथ देना चाहिए। सुई साउदर्न में भी 87 पैसे का इजाफा 27.55।
इसको भी आप जितना ख़रीद सकते हैं ख़रीद लें, इसका भी फीचर बहुत अच्छा है। निशात मिल में 2.74 का इजाफा है, 107। निशात मिल भी इमर्जिंग मार्केट में शामिल होगा। ये फैक्ट सही है कि निशात मिल हो या और जो गुल अहमद हैं, इस तरह की कंपनीज़ को इस वक्त काफ़ी चैलेंजेस हैं यूरोप में एक्सपोर्ट करने के लिए, और ये करेंसी डिवेल्यूएशन वजह से भी उनको प्रॉब्लम आएगी। लेकिन नेवरदलेस लॉन्ग टर्म में ये कंपनीज़ अच्छी हैं जो वैल्यू ऐड करके फ़ाइनल प्रोडक्ट बेचती हैं पाकिस्तान में भी और दूसरी जगहों पे भी। इसको बिल्कुल होल्ड कीजिएगा। आज 2.74% बढ़ा हुआ है। दीवान मोटर 14 रुपीज़ का है, इसको -9 है पैसा है, आप इससे दूर रहें। सिल्क बैंक 164 का है, दूर रहें इससे, 2 पैसे बढ़ा हुआ है। BTCL में दम नहीं है, 15.4 का है, इसको भी ना लें, है जिसके पास रखे। एंग्रो कॉर्पोरेशन में 7.52, ये 8-10 शेयर मंडे को भी मैंने कहा, फ्राइडे को भी मैंने कहा होल्ड करें, बाई करें, तो ये सब देखिए वापस आ रहे हैं अपनी अपनी जगह पे। 33 का हो गया एंग्रो कॉर्पोरेशन, कल भी मैंने आपसे कहा था ख़रीदें आप। हपको पावर में 2 रुपये का इजाफा है, 120 का हो गया। ये वो शेयर है जनाब जो 2009 में अपने दोस्तों को या रिश्तेदारों को, नेफ्यूज़ को, नीसेस को 12 रुपये में ख़रीदवाया था। कैप को भी 12 रुपये का, OGDC 45 रुपीज़ का। आज वो लोग बड़े खुश हैं, बहुत दुआएं देते हैं मुझे और याद करते हैं कि ये चचा ने, मामू ने अच्छा काम किया था। दोस्त भी बहुत दुआ देते हैं इस बात पे। आज इतने सालों से उन्होंने इतना डिविडेंड भी जमा किया और आज उनका शेयर 120 का है। फातिमा फर्टिलाइज़र 33 का हुआ, इसको मैं पसंद नहीं करता एमंग टेक्सटाइल ये फर्टिलाइज़र्स। ऑयल एंड गैस में 3.16 का इजाफा जनाब, मैक्सिमम इजाफा 139। इसकी डिस्कवरी भी एक फैक्टर है, ऑयल की कीमत के ऊपर नीचे भी इसका फैक्टर होता है। मैपल लिप सीमेंट में 3 रुपये 70 पैसे का इजाफा, 105 का हुआ। ये भी लोअर कैप में शायद इमर्जिंग मार्केट में एंट्री लेगा ये। यूनाइटेड बैंक, बार बार आपसे कहा ख़रीद लो ख़रीद लो, अब यूनाइटेड, हबीब बैंक, MCB। यूनाइटेड बैंक 2.93 बढ़ा हुआ है, 176 का हो गया। इसके बाद TPL ट्रैकर है 1 मिलियन टर्नओवर के साथ, 26 पैसे बढ़ा हुआ है, इसको मैं पसंद नहीं करता। पेस 23 पैसे बढ़ा हुआ, पसंद नहीं करता। निमर रेजिन 43 पैसा बढ़ा हुआ है, 9.34। केमिकल कंपनी, इसको पसंद नहीं करता, वाइबिलिटी नहीं है। पावर सीमेंट 10 रुपये का है और ये एक छोटा सीमेंट कंपनी है, आप इसको ले लें जो लोगों के पास कम पैसे हैं। 8 लाख का काम हुआ है इसमें, 12 पैसे बढ़ा हुआ है। उसके बाद सीरियल कॉरपोरेशन है जो 547 का हुआ, 24 रुपीज़ अप है, 7,70,000 का काम हुआ है। ये बीच में गिरा था, ये फिर वापस आया। ये तमाम कंपनीज़ का फ्यूचर लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा है। आप लोगों को गुजारिश है, लेके छोड़ दें, आराम से बैठे रहें, जो आप दूसरा काम करते हैं करें। कोई काम नहीं है तो ईदी को में जाके आप वॉलंटियर करें, आगा खान में जाएं, लियाकत में जाएं, कहीं भी खैराती इदारे में जाके फ्री काम कर दें, लेकिन ये शेयर के पीछे ना पड़े रहें। इनको छोड़ दें, प्रॉपर्टीज़ को भी छोड़ दें। सब की कीमत ऊपर जाने वाली है। पाकिस्तान एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन के उठेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। हुकूमतें आएंगी जाएंगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मुल्क आगे बढ़ना ही है। इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।